जुडिशियल सेपरेशन के समाप्ति के बाद भी पत्नी ने या पति ने दूसरे पक्ष ने बहाली नहीं की सहवास की, तो क्या इस स्थिति में तलाक लिया जा सकता है? मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझसे सवाल पूछा है कि उनके और उनकी पत्नी के बीच में अलगाव चल रहा था। उन्होंने कोर्ट में जुडिशियल सेपरेशन का ऑर्डर लिया, लेकिन उस जुडिशियल सेपरेशन के पीरियड की समाप्ति के बाद भी उनकी पत्नी उनके साथ नहीं रहना चाहती और ना ही पति और पत्नी के संबंध बनाने के लिए वो तैयार हो रही है। 2 साल हो चुके हैं, तो क्या किया जा सकता है? जी हाँ, इस तरह के बहुत सारे प्रश्न, बहुत सारे सवाल आप सभी के लोगों के सामने आते हैं जब इस तरह की परिस्थितियां आप समाज में देखते हैं कि पति और पत्नी के बीच में जुडिशियल सेपरेशन तो हुआ, लेकिन उस जुडिशियल सेपरेशन के समाप्ति के बाद भी पत्नी ने या पति ने दूसरे पक्ष ने बहाली नहीं की सहवास की, तो क्या इस स्थिति में तलाक लिया जा सकता है? मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूं और आप सभी देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो या आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इसी तरह के लीगल इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अब ये जुडिशियल सेपरेशन आखिर है क्या, इसके लिए मैं आप सभी के लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगी। और अब हम चलते हैं मुख्य प्रश्न की ओर कि अगर जुडिशियल सेपरेशन की समाप्ति के बाद भी पति और पत्नी के बीच में संबंध स्थापित ना हो, सेक्सुअल इंटरकोर्स ना हो, यानी पति और पत्नी के संबंधों में वो आगे ना बढ़े, तो ऐसी स्थिति में क्या किया जा सकता है? हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13(1)(a) के अंतर्गत बहुत ही विस्तार से ये व्याख्या की गई है कि अगर इस तरह की परिस्थिति किसी भी कपल के बीच में आती है, वो किसी भी अलगाव के चलते अगर वो जुडिशियल सेपरेशन का ऑर्डर कोर्ट से प्राप्त कर चुके हैं और उस पीरियड की समाप्ति के बाद भी अगर दोनों में से भी कोई भी, अगर आप पति हैं, आपने पत्नी के खिलाफ ये ऑर्डर प्राप्त किया है, या पत्नी है, पति के खिलाफ आपने ऑर्डर प्राप्त किया है और दूसरा पक्ष उसके बाद भी अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स से मना कर दे, पति पत्नी के संबंध स्थापित करने से मना कर दे और वो एक तरह से जुडिशियल सेपरेशन को ही आगे बढ़ाने की बात करे, तो इस बिना पर दूसरा पक्ष कोर्ट के अंदर तलाक का केस दायर कर सकता है। लेकिन हाँ, यहाँ पर सिर्फ मुंह से बोल देने भर से ही कोर्ट में तलाक का केस दायर नहीं किया जा सकता, बल्कि आपको कोर्ट में बकायदा सबूत दिखाने होंगे कि किस तरह से जुडिशियल सेपरेशन कौन सी तारीख को हुआ था, कब इसकी समाप्ति हुई और कब आपने किस तरह से अपने दूसरे पक्ष को इस सहवास की बहाली के लिए आग्रह किया और उन्होंने ये आग्रह ठुकरा दिया। इसका अर्थ ये हुआ कि आप तलाक का कोई भी केस अगर दायर करते हैं तो सिर्फ क्योंकि ये हिंदू विवाह अधिनियम में इसकी जिक्र किया गया है तो आप कोर्ट में केस दायर कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता। मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स मुझसे बार बार ये सवाल पूछते हैं कि मेरी पत्नी इतने समय से अपने मायके में रह रही है या मेरा पति इतने समय से यहाँ रह रहा है, तो क्या इस बिना पर तलाक लिया जा सकता है? क्योंकि हिंदू विवाह अधिनियम हमको इस बात की अनुमति देता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको कोर्ट में बकायदा जो भी आप कह रहे हैं, जो भी जिस भी आधार पर आप कोर्ट में तलाक का केस फाइल कर रहे हैं, आपको उन ग्राउंड्स को प्रूव भी करना होगा, आपको जज साहब को कन्विंस भी करना होगा कि किस तरह से आपने कोशिश की लेकिन आपकी कोशिश नाकामयाब हुई और आप इस ग्राउंड पर कोर्ट में तलाक का केस दूसरे पक्ष के विरुद्ध दायर कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आज के वीडियो में आपको बहुत अच्छी तरह से ये मालूम पड़ चुका होगा कि जुडिशियल सेपरेशन की समाप्ति के बाद भी अगर दूसरा पक्ष पति पत्नी के संबंधों को स्थापित करने से इनकार कर दे, मना कर दे, तो आप इस आधार पर भी कोर्ट में तलाक का केस दायर कर सकते हैं।
मुझे पूरा विश्वास है कि आपको मेरा आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।